हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो केस स्टडी जो है क्वेश्चन ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा मैं, नॉलेज है तो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, एक अपने लगा रखी होती है बैटरी, और एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, अंदरूनी साइड पे माइनस क्यू चार्ज। ये थोड़ी बेसिक बातें हमें पता है कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, अब सेपरेशन डबल कर दी गई 2D और पोटेंशियल हाफ कर दिया गया, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड, द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और सेपरेशन में क्या रिलेशनशिप है, इक्वल टू वी बाई डी या माइनस डी वी बाई डी आर। नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम अपॉन डी डैश कह दो। अब वी डैश क्या है, नया पोटेंशियल क्या है, हाफ, और डिस्टेंस या सेपरेशन डबल है, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। v बाई डी रह गया, इसको ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट, एक सेकंड, साथ में चला तो नहीं गया, दूसरा पेज है। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज टू बी मेंटेन, आपको रखना है। तो सेपरेशन जो कि दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में टाइम के साथ कैसे चेंज करोगे ताकि पोटेंशियल करेक्टली, पोटेंशियल डिफरेंस और डी के साथ आपको क्या रिलेशनशिप मिलेगी, ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही फार्मूला वी बाई डी होता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखना है, E इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो V इक्वल टू कांस्टेंट इंटू में D, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्राफ वैसे हमें पता है ऐसा होता है, या Y इज इक्वल टू mx, m इसकी स्लोप है। तो यहाँ पे जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखने के लिए, पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया था क्योंकि V भी कम हो गया था, V को भी बढ़ाना पड़ेगा लगातार, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड बिल्कुल इजी है, वैसे घुमा रखा है, अभी दो प्लेट दे रखी हैं, mn एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, इसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा। बच्चों हमें क्लियर कट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये r पे डिपेंड नहीं करता, यानी थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सी ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, मतलब कि mn पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। 3 पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज की गई हैं, कुल उनके बीच में गैप है 1 2 और 3। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द फर्स्ट पेयर एंड द सेकंड जो है वो E1 है, और सेकंड और थर्ड पेयर है, जो सेकंड पेयर हो गया मतलब E2 है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड और फर्स्ट प्लेट के बीच में कितना होगा, ये V कह देते हैं। ये एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों हमारे लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बढ़ता हुआ जाता है, या टोटल पोटेंशियल ऐड हो जाता है V1 प्लस V2। तो V1 कितना हो गया, V इक्वल टू E इंटू डी, तो V1 हो गया हमारे पास E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2, D क्योंकि सेम दे रखा है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो D कॉमन आ गया, तो V इज इक्वल टू E1 फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में पोटेंशियल E1 प्लस E2 इंटू डी हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का पैरेलल प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो फुल्ली फिल कर दें तो मतलब इसने क्लियर इज फिल्ड इन ए पैरेलल प्लेट, पार्शियली नहीं है, फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड है तो हमारे लिए
ऑप्शन आ जाएगा C इंटू में के गुना हो जाती है कैपेसिटेंस वैक्यूम के मुकाबले। तो बहुत बार करते हैं ये टॉपिक आप। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सारे लगभग क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे।